लोकसभा का 18th लोकसभा का फर्स्ट डे। यू नो व्हाट इज लोकसभा? 18th लोकसभा, 18th लोकसभा का आज फर्स्ट है और फर्स्ट सेशन में एक फॉर्मेलिटीज होती है जिसको हम कहते हैं उसका अध्यक्ष चुनना या स्पीकर चुनना। स्पीकर तो चुना जाता है जब गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होती है इसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पर, मेजोरिटी पार्टी जो भी होती है। लेकिन जब वो स्पीकर से पहले जब उसका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। सो कैन यू रिपीट इट? प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ पर दो वर्ड है जिसके साथ हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ये एग्जाम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका, देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर। अगर मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूं तो भारत के आर्टिकल 93 में स्पीकर के बारे में बात किया जाता है और इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 95 के 1 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात किया जाता है। एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अभी क्यों बात करें, तो अभी यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसी घटना होगी जो आने वाले 5 साल तक के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड कुछ बात करें और आज ऐसी हो रही है जिसके ऊपर हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एरिना, पॉलिटिकल जो गैलरी है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो रही है कि प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी रूप से जो स्पीकर होता है वो अस्थायी रूप से जो है 2 नाम आ गए और ये दोनों नाम के साथ जो है मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो मैंने इसको स्लाइड में लिखा है, बाद में हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा। एक आपके पास नाम है जिसका नाम है भृतहरि मेहताब। एक बार बोल के देखेंगे, भृतहरि मेहताब। ठीक है, ये नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी वर्ड हो सकता है। और दूसरा नाम है आपका के सुरेश। अब ये दोनों ही वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशन के सबसे क्लोज मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अभी हुआ क्या आज के दिन, डिस्प्यूट ये हो रहा है इसमें कि भाई आप भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के लिए आप चुन रहे हैं जबकि के सुरेश को चुनना चाहिए क्योंकि इनका टेन्योर जो है लोकसभा में सबसे लंबा है, 8 टेन्योर तक है और ये तो सिर्फ 7 टेन्योर तक है। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ, स्पीकर कौन से आर्टिकल में है 95 और प्रोटेम स्पीकर 95 का क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद बात ये है इसमें कि जब भी का चुनाव होता है तो चुनाव का जो फर्स्ट सेशन होता है, जब पहली बार लोकसभा में सांसद आता है तो सांसदों की बैठक में जो भी प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं उसका एक स्पीकर, क्योंकि स्पीकर तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। जब पहली बार सांसद आते हैं तो स्पीकर तो सांसद बैठने और प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होगा। तो डे 1 जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें सीनियर मोस्ट सांसद को चुना जाता है जो कि आने वाले समय में स्पीकर को नॉमिनेट करे और इसी को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 95 के 1 में कहा गया है और वो 1 दिन का स्पीकर होता है और उसको वही बनाया जाता है उनको जो कि लेंथीएस्ट ड्यूरेशन तक के टेन्योर में लोकसभा में रहे हो। जैसे कि अभी मैंने बात किया आपका के सुरेश जो कि केरला से आते हैं, वो 1 टर्म लोकसभा के मेंबर। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका है सांसद के रूप में? के सुरेश का। लेकिन भृतहरि मेहताब जो है उनका सिर्फ 7 टर्म का टेन्योर। ये कहाँ से आते हैं? उड़ीसा से आते हैं। मैंने कुछ चीजों को जानबूझ के जो है इसको पॉइंट आउट किया। नाम भी देखेंगे, टेन्योर भी देखेंगे और स्टेट भी देखेंगे जहां से आए। के सुरेश कहां से आते हैं? केरला से। कहां से? केरला। और मेहताब कहां से आते हैं? उड़ीसा। कितनी बार जीत चुके हैं? और के सुरेश? नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है, जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप होती है, सबसे ड्यूरेशन की होती है, उनको ही प्रोटेम स्पीकर 1 दिन का स्पीकर चुना जाता है। और 1 दिन के स्पीकर में वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अब जो है आने वाली जो सेशंस होंगी यानी आज के बाद दूसरा, उसमें जो है वो अपने लिए लोकसभा के लिए एक स्पीकर चुने। एक काम करते हैं, एक बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। इसमें भारत का संविधान सभा जब बना था तो पहली बार स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कुछ बातें हो रही। हम कहते हैं कि भारत का संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 के दिन जो अध्यक्ष चुना गया था उसका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 में कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन का अंतर। यही अध्यक्ष की बात हो रही है। वहां पर भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन, स्थायी अस्थायी। अब जो है आज का दिन जिसमें कि भारत में एक प्रोटेम चुना जाना है, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 95 के 1 में कहा गया है, वो क्या करेंगे? उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
लोकसभा के लिए स्पीकर चुना, जो कि भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 93 में। बार बार बोलना है, याद हो जाएगा। स्पीकर किसमें है और प्रोटेम किसमें है? और प्रोटेम स्पीकर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेलेक्ट या टू नॉमिनेट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आज जो प्रोटेम स्पीकर है उसमें कौन से दो व्यक्ति हैं, नाम बताइए? भर्तृहरि मेहताब और दूसरा के सुरेश। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के पास जो भी जिसमें बहुमत ज्यादा होता है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी पार्टी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली स्पीकर बनाती है। ऑपोजिशन के पास कम होते हैं, इसलिए वो स्पीकर नहीं बना सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपका, लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ऐसे समय में ऑपोजिशन नाम मात्र का जो है अपना एक विपक्ष रखती है कि नहीं, हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। हालांकि फॉर्मेलिटीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोटेम स्पीकर को एक दिन का स्पीकर को पावर ट्रांसफर करते हैं, और ये पावर में उनकी ऑब्जेक्टिव रहती है कि नेक्स्ट सेशन के लिए हम क्या चुने? स्पीकर ऑफ लोकसभा चुने। और स्पीकर का मेन काम क्या होता है? सदन में जितने भी बिल्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करवाना और उसको कानून के रूप में प्रोड्यूस करना। है ना क्लियर? तो हमारे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा, जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में बात किया। दूसरा, ओथ कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है। स्पीकर कौन से आर्टिकल में है? प्रोटेम किस में है? अभी प्रोटेम किसको आज बनाया जाना है? भर्तृहरि। कहां से आते हैं? कितने टर्म चुने गए हैं अभी तक? और के सुरेश कहां से आते हैं? और कितने टाइम चुने गए हैं? दैट्स गुड। ओके।